नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मानता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने के साथ देवी स्कंद माता की कथा सुनने से व्यक्ति रोग दोष से मुक्त हो जाता है, साथ ही निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाओं वाली है। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल लिए दिखती हैं। एक हाथ में स्कंद जी बाल रूप में बैठे हैं और दूसरे से माता तीर को संभाले हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। देवी स्कंद माता की सवारी शेर है। भगवती पुराण के अनुसार नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने यह वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। जिसके बाद तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत बढ़ गया, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर माता पार्वती से, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों से उसका अंत संभव था, तब विवाह किया। जिसके बाद माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। मान्यता है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, उनकी इच्छा माता पूरी करती है। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी माना गया है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।